हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये इंसान आपके लिए बेचैन दिखाई देते हैं। यह इंसान ऐसा है कि आपसे बात करना चाहते हैं। अब ये इंसान आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। पहले तो ये ऐसा था कि रह जाते थे, खुद पर इनका इतना कंट्रोल था कि ये कितना भी इनका मन करता आपसे बात करने का तो ये करते नहीं थे, ये खुद को रोक लेते थे। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। इनकी इच्छा है आपसे बात करने की, आपसे मिलने की। तो इसीलिए अभी ऐसा है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी आपके पर्सन पेनफुल सिचुएशन में हैं, और देखिए ये ऐसा इसलिए हुआ है जब ये आपसे अलग हुए हैं, या हो सकता है आपके साथ थे तभी कोई नया इंसान की लाइफ में आया था, और या हो सकता है उसी इंसान की वजह से आपसे अलग हुए, ये भी हो सकता है। तो ये कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा कि कोई नया इंसान इनकी लाइफ में आया है, या तो आपके साथ रहते या फिर आपके अलग होने के बाद। तो ये इंसान क्या है, उसको बहुत अच्छा समझ रहे थे। ये इंसान को उस इंसान से प्यार भी मिल रहा था। अब वो दिखावा कर रहा था या सच में वो प्यार करता था, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर कोई नया इंसान तो इनकी लाइफ में आया, और उस इंसान के साथ शुरुआत में इनका रिश्ता तो अच्छा चला है, लेकिन बाद में ऐसा कुछ हुआ है कि उस इंसान ने इन्हें हर्ट किया है। वो इंसान इनको दुख पहुंचाया है, और उसकी वजह से ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन अब अलग भी हो चुके हैं उस इंसान से। वो जो नया इंसान इनकी लाइफ में आया था उससे ये अलग हो चुके हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। और कुछ के पर्सन अभी भी उन्हीं के साथ हैं, लेकिन यहाँ पर प्यार व्यार कुछ नहीं है। यहाँ पर आपके पर्सन ऐसा है कि उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनसे दूर भाग रहे हैं। ये सब पास्ट में इन्होंने आपके साथ भी किया जब वो नया इंसान इनकी लाइफ में आया था। अब उस नए पर्सन के साथ ये यही कर रहे हैं कि शुरुआत में तो अच्छा चला है इनका रिश्ता, लेकिन अब ये उनसे दूर भाग रहे हैं, और वो इंसान इनको हर्ट भी किया है। और इसीलिए इनको आपकी याद सता रही है, ये आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है अब इनका कोई सहारा नहीं है। जो इंसान के लिए ये आपको छोड़े वो इंसान भी गलत निकल गया। तो ये इंसान अभी आपको इसीलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। और वो जो थर्ड पार्टी है गाइस, वो जो नया इंसान इनकी लाइफ में आया, वो आज भी इनके पीछे पड़ा हुआ है। इनका पीछा छोड़ने को वो तैयार नहीं है। उसकी वजह से भी ये इंसान परेशान है। ये तो उससे अलग हो जाना चाहते हैं, और कुछ के पर्सन हुए भी हैं उस थर्ड पार्टी से अलग, और कुछ के अभी भी ऐसा है कि स्टक हैं और बहुत ज़्यादा ये फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। और इनको यही लगता है कि किसी तरह वहाँ से छुटकारा मिल जाए, लेकिन ऐसा हो भी नहीं पा रहा है। वो इंसान इनके पीछे पड़ा हुआ है। और देखिए ये भी है कि आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आपके साथ उनका रिश्ता सही हो जाए। और देखिए अभी आपके पर्सन अपना कर्मा भी फेस कर रहे हैं। जैसा इन्होंने आपके साथ किया वैसा उस नए इंसान ने आपके पर्सन के साथ किया है, और ये इसीलिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये जो सोच कर उनकी तरफ बढ़े थे कि वहाँ इनका रिश्ता अच्छा चलेगा, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। शुरुआत में तो सब कुछ सही रहा है, लेकिन समय बढ़ता गया है और उस इंसान की असलियत इनके सामने आई। उस इंसान ने ही इनको हर्ट कर दिया जिसको ये बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे। और देखिए आप इनके साथ हो सकता है लंबे समय तक रिश्ते में रहे, लेकिन फिर भी जब आपने देखा है इनका रवैया, तो आप चुपचाप इनकी लाइफ से चले गए। ना आपने इनको कोई नुकसान पहुंचाया, ना इनका बुरा चाहा, ना कभी इनको बुरा बोला। लेकिन वो नया इंसान जिसके साथ ये जुड़े, इनको तो यही लगा था सब कुछ ठीक रहेगा तो रिश्ते में रह जाएंगे, नहीं तो जिस तरह आपका साथ छोड़ा है वैसे उनका भी छोड़ देंगे, और वह इंसान चुपचाप इनकी लाइफ से चला जाएगा। लेकिन वो इंसान आपकी तरह नहीं है। वो कह दीजिए तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। कह दीजिए तो ऐसा इंसान है, ज़िद्दी है, अड़ियल है, और ऐसा है कि अपने कंट्रोल में आपके पर्सन को रखना चाहता है, अपनी धाक जमा कर वो रखना चाहता है। वो आपकी तरह सीधा साधा इंसान नहीं है जो इनके रवैये को देखकर चुपचाप इनसे अलग हो गया। इन्होंने तो यही सोचा था कि जिस तरह आप चुपचाप इनकी लाइफ से चले गए वैसे ही वो भी चला जाएगा, अगर सही नहीं रहा कुछ भी तो। लेकिन वो इंसान ऐसा है कि इन्हीं के पीछे पड़ा हुआ है, इन्हीं को परेशान कर रहा है, और इनको छोड़ने को भी तैयार नहीं है। अब आपके पर्सन इसीलिए परेशान है।
अब वो इंसान जब इनको छोड़ने को तैयार नहीं है और ये उनका साथ छोड़ना चाहते हैं, तो अब इनको समझ में आ रहा है गाइस कि सीधे साधे इंसान को धोखा देने से क्या नतीजा मिलता है। आपको सीधा साधा समझकर आप भोले भाले इंसान रहे भी हैं, आप तो इनकी हर बात मान लेते, किसी भी तरह रिश्ते को चलाने के लिए आपने बहुत कुछ सहा है, कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया है, लेकिन वो इंसान ऐसा नहीं है। और जब उसके चक्कर में अभी आपके पर्सन पड़े हैं, तब इनको समझ में आया है कि सीधे इंसान को धोखा देने का नतीजा क्या होता है। आपके जैसे इंसान का दिल दुखाया, इसी का कर्म इनको मिल रहा है। और अब ये काफ़ी ज़्यादा प्रे भी कर रहे हैं। अब ये ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि किसी भी तरह इनको उस गलत इंसान के चंगुल से बाहर निकाला जाए और आपके साथ इनका रिश्ता ठीक कर दिया जाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा ये प्रे कर रहे हैं, क्योंकि अब इस इंसान को समझ में आ गया है कि किसी को धोखा देने से धोखा मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। शुरुआत में तो अच्छा रहा, तो इनको यही लगा था कि ये कुछ भी करें, इनके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। लेकिन जब उस इंसान की असलियत इनके सामने आई, तो ये समझ चुके हैं कि गलत का नतीजा गलत ही होता है। अब ये इंसान अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं। हर तरह से इन्होंने कोशिश कर ली है, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो पाया। आपके बिना इनकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। तो ये अपनी लाइफ में अब ऐसा है कि नई शुरुआत चाहते हैं, और वो भी आपके साथ चाहते हैं। अभी आपके पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं कि आप की लाइफ में क्या चल रहा है, और देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है ऐसे डीपी वगैरह आपने रखी है, या ऐसा कोई स्टेटस वगैरह आप डालते हैं दोस्तों के साथ हो या परिवार के साथ हो, तो इसमें ये देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरह से अभी चल रहे हैं, और आप काम वगैरह में भी हो सकता है बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आपको ये स्टॉक कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। आपके पर्सन को लगता है गाइस कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पिछले जन्म से आप जुड़े हुए हैं। इसीलिए इंसान ने कितनी भी कोशिश कर ली, नए लोगों को भी देख लिया ट्राई करके, लेकिन फिर भी वही हुआ कि ये आपको नहीं भूल पाए। हर किसी में ये आपको ही ढूंढते रहे हैं कि कोई तो आपके जैसा हो। और ये हो सकता है कि आपसे अलग होने के बाद इन्होंने एक थर्ड पार्टी दिखाई ही दे रही है, इसके अलावा भी कई लोगों से इन्होंने बात की है, जानना चाहा है, परखा है, लेकिन कोई भी आपकी तरह का इनको नहीं मिला है जो आपकी तरह प्यार दे, आपकी तरह केयर करे। ऐसा कोई नहीं मिला है। इसीलिए घुमा फिरा कर ये इंसान क्या किए हैं, जिनके भी साथ जुड़े थे वहाँ से ये रिश्ता तोड़े हैं। और अगर अभी भी साथ रह रहे हैं थर्ड पार्टी के, तो वहाँ भी इनका रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और वहाँ से ये निकल कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो इनके साथ यही हुआ कि आपके साथ गलत किया, तो इनके साथ भी गलत हुआ है। जैसा धोखा आपके साथ किया, वैसा धोखा नए इंसान से इनको भी मिला है। इनको गाइस विक्ट्री चाहिए, इनको हारमनी चाहिए, और ये ऐसा है कि चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं, पुरानी बातों को भूलकर। ये नहीं चाहते कि आप भी पुरानी बातों को लेकर बैठें, और ना ही ये उन बातों को निकालने वाले हैं, और ना ही उस बारे में ये सोचना चाहते। जो अच्छा समय रहा ये उसको याद करते हैं, लेकिन जब आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं या आप दोनों अलग हुए हैं, उस समय को ये याद करना भी नहीं चाहते, और उस बारे में आपसे ये भी सुनना भी नहीं चाहते, और ना ही आपको कुछ कहना चाहते। ये चाहते हैं पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत की जाए, नए ढंग से इस रिश्ते को शुरू किया जाए, और आगे तक ले जाना है। अब ये किसी और के बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि जहाँ भी गए हैं धोखा मिला है, परेशान हुए हैं, और अभी भी परेशान ही है इंसान थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़कर। तो देखिए, आने वाले 2 महीनों में ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे भी। आप चाहते थे कि आपके साथ न्याय होए, कि आपको बहुत दुख मिला, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, आपने बदले में तो बहुत अच्छा किया, पर उसके हिसाब से आपको चीज़ें वैसी नहीं मिली जैसा आप चाह रहे थे। आपके साथ वैसा नहीं हुआ जैसा आप चाहते थे। आपने किया है बहुत कुछ, और बहुत भला किया है आपने सबका और अपने पर्सन का भी, लेकिन आपके साथ बुरा हुआ है। या इंसान आपके साथ बुरा करके गए हैं, और आप चाहते थे कि आपको न्याय मिले, आपके साथ इंसाफ हो। तो यहाँ पर वही होता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले 2 महीनों में ये इंसान आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं, और ये आपको कमिटमेंट भी देंगे। हो सकता है ये पास में आपको कमिटमेंट भी नहीं दिए, और कमिटमेंट की तो बात ये सुनना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि ये तो टाइम पास ही कर रहे थे। प्यार तो था इनके दिल में, लेकिन वही था कि ये फ्यूचर के बारे में कभी सोच नहीं रहे थे, तो ये टाइम पास ही है। तो ये सब इन्होंने आपके साथ किया है, और बाद में तो धोखा देकर गए ही हैं तीसरे इंसान की वजह से। तो ये आने वाले 2 महीनों में आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये इंसान आपको कमिटमेंट भी देंगे। और आप जो चाहते थे, इतने समय से आप जो दुखी रहे, आप मैनिफेस्ट करते रहे जो चीज़ें, और आपको नहीं मिल पा रही थी, अब वो सब कुछ मिलता हुआ नज़र आता है। चाहे वो जॉब की बात है, लव लाइफ की बात है, जो भी आप चाहते रहे हैं
आप मैनिफेस्ट जो करते रहे हैं और आपके साथ वैसा हो नहीं पा रहा था, चीज़ें ऐसा है कि ख़राब हो रही थी और आपको लगता था कि कभी कुछ सही होगा भी नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है और आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके रिश्ते की नई शुरुआत हो रही है गाइस और सब कुछ सही हो रहा है, आपके हिसाब से चीज़ें चलने वाली हैं। अब यहाँ पर देखिए ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आपको इनके कंट्रोल में रहना नहीं पड़ेगा। जो पास्ट में आप रहते थे ना, इनके हिसाब से चलते थे, इसी डर से कि ये रिश्ता ख़राब ना हो, ये इंसान आपके साथ रहें, फ्यूचर में भी आप इनके साथ आगे जाना चाहते थे, इसलिए इनकी गलती को माफ़ करते सब कुछ आप सह रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा है कि ये इंसान आपके हिसाब से चलेंगे, आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा इस रिश्ते में, और ये इंसान हर चीज़ में अब आपकी सलाह लेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे। इतना परिवर्तन आपके पर्सन में आ चुका है आपसे अलग रहकर, और जो दूसरे इंसान से इनको धोखा मिला उससे। तो यहाँ पर आपके रिश्ते की नई शुरुआत हो रही है, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।